Hello everyone. Yes, this is अंकित सिंह पाल and welcome to मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां आपको मिलता है क्लास 6 से क्लास 12 तक फ्री एजुकेशन, वो भी हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम प्रोवाइड कराता है आपको सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड टीवी क्लासेस, वो भी बिल्कुल फ्री में। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम ई नोट्स एंड ई बुक्स की भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है। आप अवेल कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। यहां पर हम लोग पढ़ते हैं फुली ऑर्गेनाइज्ड वे में विद डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ, यानी इसके बाद आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है और टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सर, आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th भौतिकी का चैप्टर 1, जिसका नाम है मात्रक और मापन, और आज हम लोग करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब एमसीक्यूज। सर, एमसीक्यूज? जी हाँ, हम लोगों ने अपना पूरा चैप्टर खत्म कर दिए हैं, डिटेल्ड बाय लेक्चर्स पढ़ चुके हैं, और आज देखेंगे एमसीक्यूज मतलब बहुविकल्पीय, और जानेंगे कि क्या ये एमसीक्यूज हमसे हो रहे हैं या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियोस आपको समय से मिलती रहें। चलिए मिलते हैं, चलते हैं आगे, मिलते नहीं चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रक पद्धति केवल द्रव्यमान, लंबाई और समय के मात्रकों पर आधारित नहीं है? बताइए जरा, कौन सी मात्रक पद्धति? सर, एमकेएस सिस्टम या फिर एफपीएस सिस्टम या फिर सीजीएस या फिर एसआई? अगर मैं बात करूं एमकेएस सिस्टम की बात करूं तो एमकेएस सिस्टम में क्या होता है, एमकेएस पद्धति में क्या होता है, दूरी को मापा जाता है किसमें? द्रव्यमान मीटर में, दूरी को मीटर में, द्रव्यमान को केजी में और समय को सेकंड में। एफपीएस की बात करूं तो एफपीएस में सर दूरी को मापा जाता है पाउंड में, और फुट में, और भार को पाउंड में और समय को सेकंड में। अगर मैं बात करूं सीजीएस सिस्टम की बात करूं, दूरी को मापा जाता है सेकंड में, और भार को ग्राम में, और समय को दूरी को मापा जाता है सेंटीमीटर में, और भार को मापा जाता है ग्राम में, और समय को मापा जाता है सेकंड में। हाँ या ना? इन तीनों के अलावा और कुछ नहीं होता। लेकिन एसआई सिस्टम में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, एम्पियर, ये सब आ जाता है। तो कौन सा ऐसी पद्धति है जो सिर्फ और सिर्फ द्रव्यमान, लंबाई और समय पर आधारित है? तो ये जो नीचे वाली है ये सिर्फ इन्हीं पर आधारित है, लेकिन एसआई इन पर आधारित, मतलब इन पर भी है और भी लोगों पर आधारित है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। हाँ या ना? बिल्कुल सर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी राशि मात्रकहीन है? बताओ जरा, मात्रकहीन कौन सी है? मात्रकहीन का मतलब यूनिटलेस, मात्रकहीन का मतलब यूनिट है। बताओ, वेग प्रवणता है क्या, या फिर दाब प्रवणता है, विस्थापन प्रवणता है, या फिर बल प्रवणता है? आपको पता है, जहां पर भी प्रवणता आ जाए का मतलब क्या होता है? लेंथ से डिवाइड करा। तो वेग प्रवणता मतलब एल टी माइनस 1 अपॉन एल। तो एल से एल कट गया, नहीं, ये तो नहीं है, मात्रकहीन तो नहीं है, ठीक है सर। दाब प्रवणता की बात करें, दाब का मतलब है एम, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, बिल्कुल सर। विस्थापन प्रवणता, ये देख लो, विस्थापन मतलब एल और प्रवणता मतलब एल, एल से एल कट गया मतलब 1 आ गया, जो कि क्या है? यूनिटलेस है, मतलब यूनिटलेस भी है, डायमेंशनलेस भी है, जिसको हम लोग बोलेंगे मात्रकहीन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गा वाला, दैट इज विस्थापन प्रवणता जो है वो क्या होगी? मात्रकहीन होगी। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वह कौन सी मूलभूत राशि है जो पृष्ठ तनाव और साइनता गुणांक के विमीय सूत्रों के में समान घात रखती है? ऐसी कौन सी राशि है, ऐसे कौन सी चीज है? मूलभूत राशि है, मूलभूत मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी है, जो पृष्ठ तनाव और साइनता गुणांक के विमीय सूत्र में, मतलब जो घात है वो सेम होती है, द्रव्यमान पर या फिर लंबाई पर या फिर समय पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर हम लोग देखें तो जो द्रव्यमान पर जो घात होती है दोनों फॉर्मूले में सेम आती है, लेकिन लंबाई और समय पे वेरी करती है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा द्रव्यमान। क्या होगा? द्रव्यमान। बढ़ते हैं आगे। नोट्स बनाते जाना स्टूडेंट्स, क्योंकि नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक मजा नहीं आएगा। कह रहा है कि 1 माइक्रोन व नैनोमीटर का अनुपात बताइए। 1 माइक्रोन, तो जरा जल्दी से बताओ कि 1 माइक्रोन में क्या होता है? 1 माइक्रोन इक्वल टू 10 की पावर -6 मीटर होता है। हाँ या ना? बिल्कुल सर। और अगर बात करें 1 नैनोमीटर, जो नैनोकार होती है, नैनोमीटर में सर कितना होता है? सर नैनोमीटर में कितना होता है? 10 की पावर -9। तो इनका अनुपात पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? रेशियो पूछ रहा है। तो कर दो 10 की पावर -6 अपॉन 10 की पावर -9। तो 10 की पावर -6, 10 की पावर -9 को ऊपर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा 10 की पावर +9। बेस से में पावर सेट हो जाएंगी, 10 की पावर -6 +9, तो क्या आ जाएगा? 10 की पावर +- 10 की पावर
3। तो देखो आंसर कोई 10 की पावर 3 यार, बिल्कुल सर, ऑप्शन पहला ही दे रखा है 10 की पावर 3। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ले लिया, ओके सर, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, और लिखना है तो लिख लो, तो वीडियो को रोकना पड़ेगा, हाँ पॉज करना पड़ेगा। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसके पदों में ताप को व्युत्पन्न राशि की तरफ व्यक्त किया जा सकता है? बताओ जरा, लंबाई व द्रव्यमान में, द्रव्यमान एवं समय में, या फिर द्रव्यमान लंबाई एवं समय में, या फिर इनमें से कोई नहीं। साहब अगर आप देखें तो इन सब में ताप तो आ ही नहीं रहा, तो क्या आंसर होगा? इनमें से कोई नहीं। ओके सर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मात्रकों की सीजीएस पद्धति में लकड़ी का घनत्व 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, एमकेएस पद्धति में इसका मान क्या होगा? क्या 500 होगा, या 5 होगा, या 0.5 होगा, या फिर 5000 होगा? चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि घनत्व मतलब डेंसिटी बता रहा है सीजीएस में, सीजीएस किसमें बता रहा है? सीजीएस में डेंसिटी बता रहा है कितनी है लकड़ी की? 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितना है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इतना दे रखा है। ठीक है, इसको आपको चेंज करना है एमकेएस में। एमकेएस का मतलब है, एमकेएस का मतलब भार किस में नापा जाएगा? मीटर में। मतलब सेंटीमीटर में तो मुझे मीटर में चेंज करना पड़ेगा, और जो मतलब भार कह रहा है, लंबाई, लंबाई किस में नापी जाएगी? मीटर में। द्रव्यमान किस में मापा जाएगा? द्रव्यमान केजी में। तो जो भी चीज यहाँ पर ग्राम में उसको केजी में कन्वर्ट करना है, और जो सेंटीमीटर में उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। आइए करते हैं, कुछ नहीं करना है तो क्या करना है? 0.5 ग्राम है, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे, क्या होगा? 10 की पावर -3, हाँ या ना? अपॉन, अपॉन है ना? सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 10 की पावर -2। पावर कितनी चढ़ी है? 3। जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो 0.5 इंटू 10 की पावर -3 होल अपॉन 3 दूनी 6, 10 की पावर -6। तो 0.5 इंटू 10 की पावर -3, 10 की पावर -6 ऊपर भेज दो, जरा जाओ, कह दो ऊपर जाओ, तो 10 की पावर +6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? एमकेएस निकाल रहे हैं, किस में निकाल रहे हैं? एमकेएस में। तो 0.5 इंटू 10 की पावर +6 और -3 मतलब 3, 10 की पावर 3। जरा इसको सॉल्व कर दो, 3 जीरो लगा दो, मल्टीप्लाई करा दो, तो 5 1 2 3, हाँ कितने के बाद पॉइंट? 1 के बाद पॉइंट है, तो कितना आ गया? 500। देखो कोई ऑप्शन है? अरे सर बिल्कुल, कितना है? ए, ऑप्शन ए का मतलब समझ में आया। ठीक है, तो जब हम इसको सीजीएस से एमकेएस में चेंज करेंगे तो हमारी जो आंकिक मान आएगा वो कितना आएगा? 500 आएगा, हाँ या ना? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ले लिया स्क्रीनशॉट, हाँ या ना? ओके सर, ठीक, तो ये हमारा हो गया आंसर। बढ़ते हैं आगे। सूची 1 व सूची 2 से मिलान कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट्स का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 दे रखी है, सूची 2 दे रखी है। इधर कुछ दे रखे हैं कि पृथ्वी और तारों के मध्य दूरी कितनी होती है, एक ठोस में अंतर परमाणविक दूरी क्या होगी, नाभिक का आकार क्या होगा, हाँ किस में मापेंगे, हाँ, और अवरक्त लेजर की तरंगदैर्घ्य किस में मापेंगे। और इधर दे रखा है मात्रक दे रखे हैं, माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम, प्रकाश वर्ष, फर्मी और किलोमीटर। आइए देखते हैं। ठीक है, पृथ्वी एवं तारे के मध्य दूरी, तो आपको पता है पृथ्वी और तारे के मध्य दूरी कैसे मापते हैं? हम लोग प्रकाश वर्ष में मापेंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 3 लिख देते हैं। ठीक है, एक ठोस में अंतर परमाणविक दूरी कितनी होती है? मतलब अगर हम बात करें तो मतलब सॉलिड है, सॉलिड के अंदर जो एटम्स की जो दूरी होती है एटम एटम के बीच में कितनी, किसमें मापते हैं? एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। किसमें मापते हैं? एंगस्ट्रॉम में। नाभिक का आकार क्या होता है? नाभिक का आकार हम लोग फर्मी देखते हैं। किसमें देखते हैं? फर्मी। तो फर्मी कहाँ है? नीचे 4 नंबर, तो यहाँ पर 4 नंबर लिख दो। और अवरक्त लेजर की तरंगदैर्घ्य किसमें? माइक्रोन में करते हैं। किसमें करते हैं? माइक्रोन में। तो आंसर आया 3 2 4 1। जरा देखते हैं 3 2 4 1 आया क्या? 3 2 4 1 कहीं है? 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर सेकंड। देखो ऑप्शन नंबर सेकंड, यस, कितना है? ऑप्शन नंबर सेकंड। समझ में आया, हाँ या ना? बिल्कुल सर। बढ़े आगे। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक समय का मात्रक नहीं है? बताओ जरा, कौन सा मात्रक है समय का मात्रक नहीं है? समय आपके पास है, जल्दी से कमेंट में लिख भी देना आंसर। ठीक है, जब सही हो तो बताना। ठीक है, कौन सा नहीं है? माइक्रो सेकंड है क्या? बिल्कुल है। लीप ईयर बिल्कुल होता है। चंद्रमास बिल्कुल होता है। पैरालैक्टिक सेकंड, अरे पैरालैक्टिक सेकंड क्या? ये तो सुना ही नहीं है कभी। तो समय का मात्रक कौन नहीं है? पैरालैक्टिक सेकंड नहीं है। ओके सर, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बताओ जरा, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी। मुझे पता है, क्या मिलीमीटर है, या एंगस्ट्रॉम है, या फिर फर्मी है, या फिर मीटर है? कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को तो पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। 1 मिलीमीटर में कितना होता है? 10 की पावर -3 मीटर। एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10, फर्मी में 10 की पावर -15, और ये तो मीटर है ही। ठीक है,
तो बताओ सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटी इकाई 10 की पावर -15। तो आंसर हो जाएगा हमारा 10 की पावर -15। इसको इरेज करते हैं। कितना है, कौन सा है, सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, फर्मी होती है। तो जब तक आपको ये वैल्यू नहीं पता तब तक आप आंसर नहीं बता पाएंगे, समझ रहे हो ना। जब तक आपको ये सारी वैल्यूज नहीं पता है क्या आप आंसर बता लोगे, नहीं बता पाओगे। तो डिटेल लेक्चर जाओ, बैठे का आयो, ये पूरी वीडियो हो जाए फिर उसके बाद डिटेल लेक्चर देखना जाके, हाँ या ना। ओके सर, बढ़े आगे, ठीक। हाँ, और खुश होकर पढ़ना है। कैसे पढ़ना, गुस्सा में नहीं पढ़ना है, हमेशा फेस पे स्माइल बनी रहनी चाहिए। क्योंकि आप फिजिक्स को पढ़ रहे हैं और फिजिक्स बोरिंग नहीं है। फिजिक्स क्या बोरिंग है, नहीं साहब, फिजिक्स बोरिंग नहीं है। हाँ, फिजिक्स तो एक्सपेरिमेंटल है, क्रिएट करना है ना। आपको अपने माइंड में ही बनानी है चीजें, इमेजिनेशन पावर करनी है तगड़ी। कहोगे अरे सर इमेजिनेशन पावर तो हमारी बहुत तगड़ी है, हाँ बहुत कुछ इमेजिनेशन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, कौन सा संबंध सही नहीं है, जरा बताओ कौन सा संबंध सही नहीं है। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल होता है, या फिर 1 एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10 मीटर होता है, या फिर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर -13 जूल होता है, या फिर 1 न्यूटन में 10 की पावर -5 डाइन होता है। तो अगर हम बात करें ये जो 10 की पावर -5 डाइन दिख रहा है, क्या आपने जब हम लोग डिटेल लेक्चर्स कर रहे थे क्या उसमें एक न्यूमेरिकल मैंने कराया था जिसमें बताया था कि एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कन्वर्ट करो, और तब मैंने बताया था कि 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होती है, हाँ या ना। बिल्कुल सर, ये एमकेएस था, ये सीजीएस था, कराया था ना, हाँ सर। तो कहीं यहाँ तो -5 है, तो कहीं ना कहीं यही गलत हो जाएगा। तो देखो इसका सही आंसर क्या है, इसका आंसर सही है। कौन सा संबंध सही नहीं है, 1 न्यूटन में 10 की पावर -5 डाइन नहीं होती है। कितनी डाइन होती है, 10 की पावर 5 डाइन होती है। ओके सर, पारसेक किसकी इकाई होती है, बताओ जरा। पारसेक किसकी इकाई होती है, देख के बताओ। समय की होती है, या दूरी की होती है, या आवृत्ति की होती है, या कोणीय त्वरण की होती है। जी हाँ, पारसेक किसकी होती है, पारसेक हमारी दूरी की इकाई होती है। दूरी को जब मापते हैं, बहुत बड़ी बड़ी दूरी मापते हैं, तो किसकी होती है, पारसेक होती है, दूरी की इकाई होती है। ओके सर, प्लांक नियतांक और जड़त्व आघूर्ण की विमाओं का अनुपात इनमें से किसकी विमाओं के समतुल्य होगा, बताओ बेटा। आपको क्या करना है, अनुपात देखना है। क्या देखना है, रेशियो देखना। क्या देखना है, रेशियो। किसका किसका रेशियो देखना है, प्लांक कांस्टेंट का देखना है और जड़त्व आघूर्ण का देखना है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का देखना है। ठीक है, और बताना है कि जब इनका रेशियो हम लोग सॉल्व करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, क्या वेग के इक्वल आएगा, वेलोसिटी के, या फिर कोणीय वेग के, हाँ एंगुलर मोमेंटम के, या फिर समय के, या फिर आवृत्ति के, फ्रीक्वेंसी के। देखते हैं सर। तो सबसे पहले प्लैंक कांस्टेंट का देखते हैं। तो प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी मतलब ml² t-2, फ्रीक्वेंसी का मतलब है टी की पावर -1। जब ये ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा, मतलब जो आंसर आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा, प्लैंक कांस्टेंट आ जाएगा हमारा ml² t की पावर -1, हाँ या ना। बिल्कुल सर। अगर हम लोग बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो क्या हो जाएगा, जड़त्व आघूर्ण बोलता है, तो क्या होता है, मास इंटू दूरी का स्क्वायर, तो m इंटू l²। तो इसका क्या हो जाएगा, ml²। इसका हमें क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। क्या चाहिए, रेशियो। देख लेते हैं रेशियो। तो ml² t की पावर -1 होल अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²। कुछ कटा, ml² से ml² कट गया, आंसर क्या आया, t की पावर -1। t की पावर -1 क्या होती है, वेग की होती है, जी नहीं। कोणीय संवेग की होती है, जी नहीं। समय की होती है, जी नहीं। किसकी होती है, आवृत्ति की होती है। किसकी होती है, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी होती है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, हाँ या ना। तो t ऊपर चला है, t की पावर -1, तो आंसर हमारा कितना आया, 1 आया। सही है, ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। एमसीक्यू अगर दे रखे हैं तो कुछ ऐसे ही एमसीक्यू दे रखा है जिससे आप पेन घिसें, क्या घिसें, पेन को घिसें, हाँ या ना। ठीक है, पेन को कॉपी पे चलाएं, ऐसे नहीं। ठीक है, जब एक तरंग एक माध्यम से गुजरती है तो t समय पर x दूरी पर स्थित का विस्थापन y = a sin bt - cx है द्वारा दिया जाता है, जहां a, b और c तरंग के नियतांक हैं। तो b/c की विमा निम्न में से किसके समान होगी, क्या तरंग वेग के समान होगी, या फिर तरंग धैर्य के समान होगी, या फिर तरंग आयाम के समान होगी, या फिर तरंग आवृत्ति के समान होगी। जरा देखते हैं। आपसे कहा गया कि इक्वेशन क्या दे रखी है, आपको इक्वेशन दे रखी है y = a sin bt - cx, ये आपको इक्वेशन दे रखी है। आपको एक बात पता है कि कोई भी चीज ऐड और सब्ट्रैक्ट तब होती हैं जब उनकी यूनिट मात्रक या फिर विमा समान हो, हाँ या ना। जैसे हम 5 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिला सकते हैं, लेकिन 5 लीटर दूध में 4 किलो आलू नहीं मिला पाएंगे। मिक्स कर दोगे, नहीं ऐड कर पाएंगे। वो लीटर है, ये केजी है। समझ में आया।
तो सेम सेम हम लोग ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर यहां पर अगर इसको इधर ले आए तो ये माइनस में आ जाएगा, कहीं ना कहीं इसकी विमा और इसकी विमा कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। बिल्कुल सर, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो y है हम bt के इक्वल कर सकते हैं? बिल्कुल, इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन कैसी होगी, सेम होगी। b निकालना है तो निकाल देते हैं सर b, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y अपॉन t। सर y क्या है, विस्थापन है, मतलब l हो जाएगा। t क्या है, समय है, मतलब t हो जाएगा। सर b की विमा क्या आ गई, lt माइनस 1। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ऐसे ही cx की निकाल सकते हैं, बिल्कुल सर। तो y इक्वल्स टू cx, तो मुझे निकालनी है c की, c इक्वल्स टू y अपॉन x। y क्या है, विस्थापन, l क्या है, दूरी है, तो l से l कट जाएगा, मतलब आ जाएगा विमाहीन। क्या आ जाएगा, विमाहीन आ जाएगा। समझ में आया, हाँ या ना? बिल्कुल सर। मुझे क्या चाहिए, क्वेश्चन ने कह रहा है कि आपको चाहिए v अपॉन सी चाहिए। क्या चाहिए आपको, v अपॉन सी चाहिए। तो जरा v अपॉन सी देखिए, v कहाँ है, v एल टी माइनस 1, एल टी की पावर माइनस 1, और c क्या है, c है, कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो v अपॉन सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल टी की पावर माइनस 1। देखो जरा, कहीं पर है एल टी की पावर माइनस 1, बेग, बेग स्पीड की है ना ये, एल टी माइनस 1, एल टी की पावर माइनस 1 स्पीड की है, वेलोसिटी की है, जी हाँ। तो कहीं ना कहीं आंसर क्या होगा हमारा, तरंग वेग। जरा देखते हैं सर, आंसर तरंग वेग है, बिल्कुल ठीक। समझ में आया? तो ऐसे आप एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ऐसे रटने वाले छोटे वाले एमसीक्यूज चले गए जो क्लास 9-10 में पढ़ते थे, अब हम लोगों को पेन घिसना पड़ेगा। तो जरा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़े, ले लिया, ओके सर, ले लिया, ऑल क्लियर करिए, बढ़िए आगे। तरंग संख्या का विमीय सूत्र क्या होता है? तरंग संख्या का मतलब 1 अपॉन तरंग, ठीक है। तरंग मतलब l होता है, जब l ऊपर जाएगा l की पावर माइनस 1 हो जाएगा। तो देखो l की पावर माइनस 1 कहाँ है, बाकी सब कुछ नहीं, ऊपर वाले में तो नहीं है, इसमें भी नहीं है। m की पावर माइनस 1 है, ये तो होगा ही नहीं, मास होता ही नहीं है। सी वाले ऑप्शन में गा वाले m0 l की पावर माइनस 1 और t 0, तो क्या हो जाएगा, गा वाला ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया? बिल्कुल सर। निम्न में से कौन सा संबंध विमीय विश्लेषण विधि से व्युत्पन्न किया जा सकता है? कौन सा किया जा सकता है? तो m नॉट e की पावर माइनस टी ए, ओके, ये सारे, ये तीनों के तीनों व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता है, किससे, विमीय विश्लेषण से। समझ में आया? ठीक है, तो हम लोग क्या कह दो कि उपयुक्त में से कोई भी उत्पन्न नहीं किया जा सकते हैं, ठीक है सर। निम्नलिखित में से कौन बल की विमा नहीं दर्शाता है? ऐसा कौन है जो बल की विमा नहीं दर्शाता? बल की विमा लिख दो, एम एल टी की पावर माइनस 2, यही होती ना, एम एल टी की पावर माइनस 2। देखो, विभव प्रवणता, ऊर्जा प्रवणता भाग संवेग परिवर्तन की दर, तो ऊर्जा प्रवणता भी हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2, एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2 अपॉन प्रवणता है एल, तो एल से एल कट गया, तो वही आ गया। अब समझ में आया? मतलब ये भी हो जाएगा, ये भी बल हो जाएगा, ये भी बल हो जाएगा, ये भी बल हो जाएगा, लेकिन विभव प्रवणता है, विभव को मतलब पोटेंशियल, तो विभव प्रवणता है, पोटेंशियल का अगर हम लोग डिवाइड करा देंगे किससे, पोटेंशियल ग्रेडियंट किससे, एल से डिवाइड करा देंगे, तो वो बल की डायमेंशन नहीं बनेगी। तो कौन होगा, का वाला हो जाएगा। कौन हो जाएगा, का वाला। समझ में आया? विभव प्रवणता जो है वो बल की विमा नहीं दर्शाता है। ओके सर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विमीय रूप से सही समीकरण सही हो सकता है, विमीय रूप से सही समीकरण गलत हो सकता है। कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। विमीय रूप से गलत समीकरण सही हो सकता है, विमीय रूप से गलत समीकरण गलत हो सकता है। तो इसका आंसर है हमारा सी वाला, विमीय रूप से गलत समीकरण सही हो सकता है। एक विमाहीन राशि का कभी मात्रक नहीं होता, मतलब कोई एक राशि है जो डायमेंशन लेस है तो उसका कोई मात्रक नहीं होगा, ऐसा तो होता ही नहीं है। जैसे अगर हम बात करें, अगर प्लेन एंगल की बात करें तो वो विमाहीन है, डायमेंशन लेस है, लेकिन उसका मात्रक तो होता है, क्या है, रेडियन या फिर स्टेरेडियन। स्टेरेडियन सॉलिड एंगल का होता है, हाँ या ना? तो ऐसा तो नहीं होगा। सदैव मात्रक होता है, ऐसा भी जरूरी नहीं है, ठीक है। मात्रक हो सकता है, हाँ मात्रक हो सकता है, हाँ या ना? जैसे प्लेन एंगल हो गया, सॉलिड एंगल हो गया, इनके मात्रक हो सकते हैं, लेकिन ये विमाहीन है, ठीक है, अस्तित्व नहीं है। अरे ऐसा भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? बिल्कुल सर। बढ़े आगे, यस सर। एक मात्रकहीन राशि का, एक कोई मात्रकहीन राशि है जो यूनिट लेस है, कैसी है, यूनिट लेस है, तब क्या होगा, अस्तित्व नहीं होता, यूनिट लेस का अस्तित्व नहीं होता है। सदैव अशून्य विमा होती है, या कभी अशून्य विमा नहीं होती है, या फिर अशून्य विमा हो सकती है। तो अगर कोई मात्रकहीन राशि है तो कभी वो अशून्य विमा नहीं होगी, मात्रकहीन है, कैसी है, मात्रकहीन, मतलब दो, फिर वो कभी अशून्य विमा नहीं होगी, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
बताइए जरा कौन सा कथन है जो असत्य है? सभी व्युत्पन्न राशियां विमीय रूप से मूल राशियों के पदों में प्रदर्शित की जा सकती हैं। मतलब जितनी भी व्युत्पन्न राशियां ड्राइव्ड यूनिट्स हैं उनको हम लोग मूल राशियों में प्रदर्शित कर सकते हैं। सही है। हाँ, एक मूल राशि विमीय रूप से दूसरी मूल राशि के पदों में प्रदर्शित नहीं की जा सकती है। अच्छा, किसी व्युत्पन्न राशि की विमा किसी मूल राशि में कभी शून्य नहीं हो सकती है। एक मूल राशि की विमा अन्य मूल राशि में हमेशा शून्य होती है। तो क्या है कि किसी व्युत्पन्न राशि की विमा किसी मूल राशि में कभी शून्य नहीं हो सकती है। अगर कोई व्युत्पन्न राशि है, ड्राइव्ड यूनिट है, उसकी ड्राइव्ड क्वांटिटी है, उस ड्राइव्ड क्वांटिटी की जो डायमेंशन है तो वो किसी भी मूल राशि में कभी शून्य नहीं होती। ऐसे नहीं होगी कि वो मूल राशि में उसकी विमा 0 हो जाए, तो ऐसा कभी ऐसा नहीं हो सकता। यही कथन जो है गलत है। कैसा है? गलत है। बढ़ते हैं आगे। समान विमीय सूत्र की दो भौतिक राशियां जिनमें से एक सदिश है व एक अदिश है निम्न में बताइए। समान विमीय सूत्र हैं जिनका विमीय सूत्र समान है। कार्य ऊर्जा विमीय सूत्र समान होता है ml² - 2 और उसका भी ml² - 2। बल आघूर्ण और कार्य, ठीक है, इसका भी ml² - 2 होता है, उसका भी ml² - 2 होता है। आवेग और संवेग या शक्ति या दाब। बताइए एक अदिश है तो एक सदिश है। हाँ, सदिश कौन सी है? बल आघूर्ण हो गया, हमारा टॉर्क डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होता है, वो सदिश हो गया। कार्य अदिश है, सिर्फ बताया जाए कितना कार्य होगा, ठीक है, ये अदिश है, तो क्या हो गया? घा वाला। समझ में आया? हाँ या ना? ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। y = a sin ओमेगा x/v - k एक तरंग का समीकरण है, ठीक है, जहां ओमेगा क्या है? कोणीय वेग है, तथा v क्या है? v रेखीय वेग है। k की विमा बताइए, बतानी है। आपको एक समीकरण दे रखा है कि y = a sin ओमेगा x/v - k, ये दे रखा है। तो आपसे कहा गया है इसका के बताओ, के की बताओ। अब आपको बताया ये दोनों माइनस हुए, कहीं ना कहीं इसकी विमा और इसकी विमा सेम होगी, तो कर दो सेम, कुछ नहीं करना। तो x/v = k, बस सेम इक्वल कर दो। तो हमें किसकी चाहिए? के की चाहिए। x क्या है? दूरी है, मतलब l। v क्या है? v क्या है? हमारी वेग है, मतलब lt-1। हाँ या ना? l से l कट गया, l से l कट गया, t ऊपर चला जाएगा तो क्या आ गई? t आ गई। तो k की जो विमा आ गई वो क्या आ गई? t। जरा देखो k की विमा t है, v, हाँ, ऑप्शन नंबर बी मतलब घा। तो k की जो विमा आएगी वो क्या आएगी? t आएगी। जरा इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़े? ओके सर, क्वेश्चन नंबर 23। हाँ, कोणीय वेग का विमीय सूत्र क्या होता है? कोणीय वेग मतलब एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय वेग का क्या होता है? कोणीय वेग का होता है t-1। क्या होता है? t-1, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 24। एक बल समीकरण F = AT + BT² द्वारा दिया जाता है, जहां t समय है, a और b की विमाएं बताइए। आपको दे रखा है सर कि F = AT + BT² दे रखा है, तो आपको a और b की विमा बतानी। मैंने वही बताया कि अगर ऐड किया जा रहा है या फिर सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो दोनों की विमा कैसी होगी? समान होगी। तो बता दो, बता सकते हैं। तो क्या करेंगे? एक बार f को किसके इक्वल कर दें? AT के इक्वल कर दें। तो a = क्या हो जाएगा? F/t। f की डायमेंशन क्या होती है? mlt⁻⁻2 और t की तो समय होती है, तो ये ऊपर चला जाएगा mlt⁻⁻3, ये ऊपर जाएगा t⁻1 -1 -2 -3। तो जो a की डायमेंशन आ गई है mlt⁻3, ठीक है सर। b की डायमेंशन बताओ, तो f को इक्वल कर दो BT² के, ठीक है। तो b = F/t²। जरा करते हैं इधर, b = F/t²। सर f की क्या होती है? mlt⁻⁻2 और t² मतलब t²। ये ऊपर जाएगा t⁻+-2 हो जाएगा, तो b = mlt⁻, हाँ ठीक है, t⁻-4। देखो ये ऑप्शन कहीं दे रखा है mlt⁻-3, mlt⁻-3, mlt⁻-4, mlt। ओके, क्वेश्चन आंसर हो जाएगा पहला वाला। कितना हो जाएगा? पहला वाला। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। एमसीक्यू आपको बस छोटे छोटे हैं, बहुत जल्दी करना है ये सब, ठीक है। सेकंडों को काम है, मैं आपको समझा रहा हूं तो अब देर लगा रहा हूं। ये सब अब जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो ऐसे चुटकियों में करेंगे। कैसे करेंगे? चुटकियों में करेंगे। ओके सर, निम्नलिखित में से कौन से युग्म की विमाएं समान नहीं होती है? बताइए कौन से, ये जो दे रखे हैं दो पेयर में दे रखे हैं जिसकी विमा जो है मतलब डायमेंशन है वो समान नहीं है। तनाव और पृष्ठ तनाव की, ओके, प्रतिबल और दाब की, ओके, प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग की, या फिर कोण और विकृति की। तो समान किसकी?
नहीं होती है, तनाव और पृष्ठ तनाव के समान नहीं होती है, और सबकी कैसी होती है, समान होती है। ठीक है, बढ़े आगे। बल आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या होता है सर? बल आघूर्ण क्या होता है? टॉर्क। टॉर्क का मतलब क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, बल इनटू दूरी, तो बल क्या होता है? mlt-2, और दूरी मतलब l, तो क्या हो जाएगा? ml² t की पावर -2। देखो t की पावर -2 ml² t की पावर, हाँ घा वाले में, कहां दे रखा है? घा वाले में। समझ में आया? हाँ या ना? बिल्कुल सर। बढ़े आगे। 27, सापेक्षिक घनत्व की विमा क्या होती है? सर सापेक्षिक घनत्व की विमा क्या होती है? विमाहीन होता है। जो हमारा सापेक्षिक घनत्व होता है वो क्या होता है? विमाहीन होता है, मतलब उसकी कोई भी विमा नहीं होती है। हाँ या ना? बिल्कुल सर। बढ़ते हैं आगे। सर्वात्रिक गुरुत्वीय नियतांक की विमा बताइए। बताइए सर, इसकी विमा क्या होती है? तो m-1 L³ T-3। इसको आप बता सकते हो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। कैसे निकालोगे? आपको फॉर्मूला पता है, F = G m1 m2 अपॉन r² होता है। हाँ या ना? आपको G की डायमेंशन पूछी गई है, तो G = क्या हो जाएगा? F(r² अपॉन m1 m2। हाँ या ना? यही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जरा सॉल्व कर दो, तो F की क्या हो जाती है? mlt-2 r की l² अपॉन m की क्या हो? m²। जरा इसको सॉल्व करो, फिर बताते हैं। करिए सॉल्व जल्दी से। कर लिया सॉल्व? अरे कर लो, नहीं किया? चलो हम ही कर देते हैं। ठीक है सर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एक m से एक m कट जाएगा। बिल्कुल सर। तो क्या पहुंच जाएगा? m की पावर -1, ये m ऊपर चला जाएगा, m की पावर -1, l और l² हो जाएगा, l³ हो जाएगा, सॉरी l² और l³ हो जाएगा, और t की पावर -2। तो देखो कहीं दे रखा है m की पावर -1 l³ t-2। बिल्कुल सर, समझ में आया? तो अब रटना नहीं है, फॉर्मूला याद रखो और बस निकाल दो। ठीक है, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 23, ये 28 था। हाँ 28 था, अब 23 में, यदि a एवं b की विमा भिन्न है तो निम्न में से कौन सी संक्रिया वैध है? अगर a और b विमाहीन है, बताओ, अगर a और b विमाहीन है तो क्या हो सकता है? विमाहीन तभी होगा जब कोई चीज डिवाइड होगा। जैसे अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट की बात करें, किसकी बात करें? डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट। इसको सर हिंदी में क्या बोलते हैं? विस्थापन प्रवणता। अभी किया। विस्थापन प्रवणता का मतलब क्या होता है? विस्थापन का मतलब L और प्रवणता का मतलब दूरी से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो L × L जब कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? विमाहीन आ जाएगा। हाँ या ना? तो कभी भी किसी भी कोई भी अगर विमाएं है वो विमाहीन कब होगी? जब डिवाइड में होगा। कैसे होगा? डिवाइड में होगा। डिवाइड में होगा तभी तो एक दूसरे से कटेगा, तब बनाएगा। जी हाँ, तो संक्रिया वैध कब होगी? जब a/b होगा। e की पावर -a/b नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं। a - b नहीं, तब भी नहीं होगा। a + b तब भी नहीं होगा। विमाहीन तभी हो सकता है जब a/b के फॉर्म में कोई चीज लिखी हो। हाँ या ना? 30 वाला देखते हैं। समय t पर एक कोण का वेग v, समीकरण v = at + v अपॉन t + c द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहां a, b और c नियतांक हैं। तो आपको a और b, c की विमाएं क्रमानुसार बतानी है। आपको एक समीकरण दे रखा है, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दे रखे हैं। ठीक है, मतलब MCQ, at + b अपॉन t + c आपको दे रखा है। हाँ या ना? ठीक है, अब आपको a और b और c की बताना। क्या करना? हमने बताया आपको कि अगर कोई चीज ऐड हो रही है या फिर सब्ट्रैक्ट हो रही है तो कहीं ना कहीं दोनों की विमाएं कैसी होंगी? समान होंगी, मात्रक समान होंगे। तो v क्या है? v हमारा क्या था? v हमारा वेग था। तो पहले हम v को क्या करें? एक at के इक्वल कर दो, v = at। हमें a निकालना, a = v अपॉन t। v की क्या होती है? नीचे करते हैं। ठीक है, v की क्या होती है? v की सर वेग है lt-1, और t की t होती है। जब ये ऊपर जाएगा तो a की क्या आ जाएगी? lt-2। तो a की डायमेंशन कितनी आ गई? lt-2। हाँ या ना? बिल्कुल सर। अब मैं किसकी निकालूंगा? अब मैं सर निकालूंगा v को इक्वल कर दो किसके? हाँ, t और c दोनों इक्वल हैं। हाँ या ना? t और c अगर ऐड हो रहे हैं कहीं ना कहीं, मान लो जो विमा t की होगी वही विमा c की होगी, तभी तो ऐड हो रहा है। t क्या समय हो, तो अगर समय तो ऐड होगा। क्या समय और kg को ऐड कर दोगे? नहीं। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि t जो होगा वो c के इक्वल होगा? बिल्कुल, जो मतलब t की जो विमा होगी वो c की विमा होगी।
बिल्कुल होगी। तो क्या है, ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं कि जो C की विमा होगी वही हमारी T की विमा होगी। तो C इक्वल्स टू T की क्या है, समय होती है, तो C की विमा कितनी आ गई, T आ गई। बहुत सरल है, हाँ या ना। अब हमें किसकी निकालनी है, B की निकालनी है। तो B में ये पूरा आ रहा है, V अपॉन T प्लस C, ये पूरा आ रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं, डायमेंशन ऑफ V की डायमेंशन किसके इक्वल होगी, B अपॉन T प्लस C के इक्वल होगी। तो V हमें किसकी निकालनी है, पहले इधर देख लो, इक्वल्स टू, ओके, यहां पर देखो V की क्या होती है, B तो निकाल नहीं, अपॉन T प्लस C की क्या है, इसकी क्या आई, C की T आई है। तो यहां पर T ऐड नहीं होंगे, विमाएं हैं, मात्रक है, तो दोनों की क्या है, सेकंड है, तो नीचे सेकंड लिख दो, T लिख दो, ठीक है। हमें B की चाहिए, इसको इधर भेज दो, तो B इक्वल्स टू V और ये T। V की विमा लिख दो जरा, V की विमा क्या होती है, LT माइनस 1 और T तो है ही, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, LT की पावर माइनस 2। देखो जरा, A की क्या आई है, LT की पावर माइनस 2, B की LT की पावर माइनस 2 और C की T आई है। ऐसा कुछ कहीं दे रखा है, ये A का मतलब LT की पावर माइनस 2 और B, एक मिनट, कहीं पर गलती हुई है अपनी, हाँ, ठीक है, ये +1 है, अरे यार ये +1 है और ये -1 है, +1 -1 0, तो ये तो हट ही जाएगा ना। तो ये आ जाएगा हमारा सिर्फ और सिर्फ L आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये भी हटा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा, हमारा L आ जाएगा। तो देखो कहीं पर दे रखा है LT माइनस 2, L और T, हाँ क्वेश्चन A दे रखा है, कहां पर दे रखा है, A दे रखा है। समझ में आया, जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके सर, मजा आ रहा है ना, हाँ या ना। देखो जितने भी एमसीक्यूज हैं उन सारे एमसीक्यूज में कहीं ना कहीं आपको पेन घिसना पड़ा है। अब वो छोटे वाला खेल खत्म हो गया, रट ले हो ना, अब आपको करना पड़ेगा, और मजेदार हैं, इंटरेस्टिंग है सारे, हाँ या ना, ठीक है। तो एमसीक्यूज आपको समझ में आए कि नहीं आए, आशा करते हैं बहुत अच्छे से आए होंगे। एक एक एमसीक्यूज हम लोगों ने रिलेट किया है टॉपिक से हमारे, जो हम लोग पढ़ चुके हैं और हम लोगों से बन भी रहे हैं, हाँ या ना, ठीक है। अगर आपको एमसीक्यूज वाली क्लास बहुत अच्छी लगी हो तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को आप देखने के लिए विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम के यूट्यूब चैनल पर, एप्लीकेशन पर एंड वेबसाइट पर। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम प्रोवाइड कराता है आपको सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश के भी क्लासेस, वो भी हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम ई नोट्स एंड ई बुक्स की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है, जिनको आप अवेल कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा के जाएं, जिससे आपको नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और हाँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पर जरूर फॉलो कर लें, जिससे आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहें समय से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।